वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट हम लोग बना रहे थे, उस ई कॉमर्स वाली वेबसाइट से रिलेटेड हमने बातें डिस्कस करी थी और बड़ी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हमने सीखी थी। ठीक है, कि कैसे हम उसमें अपना प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे, किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की सेल परफॉर्म करवाएंगे, कैसे सारा कुछ काम हम उसके अंदर करेंगे। तो वो हम लोगों ने देखा था अपनी पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज मैंने जैसे आपको पिछली बार बोला था कि आज मैं आपको एक मेन्यूज का कंसेप्ट बताऊंगा और फिर मैं आपको एक वर्क दूंगा कि भैया आपको एक वेबसाइट अपनी तैयार करनी है और किस किस तरह की चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, वो मैं फिर आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेन्यूज वाला ऑप्शन जो है वो किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के अंदर मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो चलिए सिस्टम की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं अपना। नाउ अब मैं वो वेबसाइट अपनी ओपन कर लेता हूं। ठीक है जी, तो चलिए। हम्म, तो जो वेबसाइट थी हमारी उसका नाम था माई ड्रीम टूर। ये रहा माई ड्रीम टूर 42web.io। ठीक है, और अब यहाँ पे उसके एडमिन पैनल पे आ जाते हैं हम लोग अपने। तो ये WP डैश एडमिन वाले ऑप्शन पे चले गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अपना पासवर्ड डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे, यूज़र नेम, सॉरी पहले यूज़र नेम डाल दिया, देन जो भी हमने पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड हम इसमें डाल रहे हैं। तो उसके बाद हमारा ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया यार। ठीक है, इस डैशबोर्ड के अंदर बड़े सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे अपीयरेंस है। अपीयरेंस के अंदर आप अगर आप देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है मेन्यूज। क्लिक करते हैं यार मेन्यूज में जरा। तो ये देखो मेन्यूज का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम्स ऑप्शन दे रखा है, मेन्यू स्ट्रक्चर दे रखा है, मेन्यू का नाम देना है। अच्छा, अब सपोज मान लो मैंने यहाँ पे पहला एक मेन मेन्यू बना दिया। सपोज मान लो मैंने लिख दिया इसका फर्स्ट। ठीक है, मैंने इस मेन्यू का नाम क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अच्छा, उसके बाद एक दे रखा ऑटो ऐड पेजेस, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, यानी कि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप पेज बनाते जाओ इस मेन्यू में ऐड होते रहे, तो आप इसको चूज कर दो। बट फिलहाल मैं अभी इसको नहीं चूज करता, क्योंकि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं जैसे से मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पेजेस उसमें ऐड करूंगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको फिलहाल अभी इसकी जो मेन्यू जो मैं बना रहा हूँ इसकी लोकेशन मैंने सेट कर दी है कि भैया ये प्राइमरी मेन्यू के तौर पर हमारा जाएगा, यानी कि जहाँ पे भी हमारे पेज पे जहाँ पे भी प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन होती है। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा पेज जो है उसमें सबसे ऊपर वाली जो लोकेशन होती है वो प्राइमरी मेन्यू की होती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन में मैंने बोला कि यार इस मेन्यू को आप कहाँ पे सेट करिएगा, प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन पे सेट करिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट मेन्यू कर दिया। एक मिनट, क्रिएट मेन्यू कर दिया। तो अब ये फर्स्ट नाम से एक मेन्यू बन रहा है और इस मेन्यू की लोकेशन कहाँ पे सेट हो रही है, जहाँ पे भी प्राइमरी मेन्यू सेट होता है वहां पे। ठीक है जी, तो मेन्यू बन गया फर्स्ट के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है ऐड टू मेन्यू। ठीक है, कि भाई अब उस मेन्यू में आपने क्या क्या ऐड करना है। अब देखेंगे यहाँ पे उस मेन्यू में क्या क्या ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक है माय अकाउंट पेज, एक चेकआउट पेज, एक कार्ट पेज, सैंपल पेज। व्यू ऑल करोगा तो सारे पेज आ जाएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, अगर कोई पेज जैसे बहुत सारे पेजेस हों और अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च बटन से भी उसको पेज को सर्च कर सकते हैं। व्यू ऑल पे गए, अब आपको अपने पेज पे क्या क्या चाहिए। तो मान लो मैं चाहता हूँ यार शॉप, कार्ट, चेकआउट और मान लो मैं कहता हूँ सैंपल पेज, ये चार पेज चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैंने बोला ऐड टू मेन्यू।
तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, यार यहाँ यहाँ सॉरी राइट साइड में दिख रहा है आपको कि आ गया शॉप, आ गया कार्ट, आ गया चेकआउट, आ गया सैंपल पेज आ गया यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो भी पेजेस हमारे उसमें बने हैं, वो देखो सारे पेजेस के नाम आ गए यहाँ पे अपने आप ही। ठीक है, कार्ट का पेज, चेकआउट, सैंपल हो गया, ये सारे पेजेस हमारे पास यहाँ पे आ गए। कोई पोस्ट अगर आपने डाली हुई है तो पोस्ट का भी पेज अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है, कोई कस्टम लिंक अगर आपने अलग से कोई लिंक है, वो लिंक अगर आप देना चाहते हैं कि भैया उस पे क्लिक करके, मान लो जैसे आपने चाहते हो कि कोई फेसबुक का लिंक या कहीं का कुछ अपनी तरफ से कोई लिंक देना अगर आपने, तो आप दे सकते हो वहां पे। ठीक है, कैटेगरीज अगर आपने जैसे अलग कैटेगरीज बनाई है, मैंने बोला व्यू ऑल, अभी फिलहाल कुछ कैटेगरीज नहीं बनी हुई, तो नहीं, अगर कैटेगरीज बनी होती तो कैटेगरीज पे भी जा सकते थे हम लोग यहाँ पे। चलिए, अभी फिलहाल ये हमारा एक मेन्यू बन गया और मैंने उसको कर दिया सेव मेन्यू। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन्यू बन के रेडी हो गया है हमारे पास। ठीक है, जिसमें कि ये चार, एक दो तीन चार ऑप्शन दिखाई देंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कार्ट के अंदर मैं चेकआउट वाला पेज डालना चाहता हूँ, जैसे मैं होता ना कि मेन्यू वाला ऑप्शन आ जाता है कि क्लिक करे तो सब मेन्यूज आ गए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, चेकआउट को थोड़ा सा आगे खिसका दो बस। तो ये देखो अब अपने आप ही सब आइटम लिखा हुआ आ गया ना, यानी कार्ट के अंदर अब ये चेकआउट वाला ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा। नहीं तो वापस हल्का सा उसको वापस इधर ले आओ तो इधर आ जाएगा अपना ये। ठीक है जी। तो अब देखें जरा इसको। अच्छा, तो वही पेज खोल रहा है, खैर कोई नहीं। अब चलिए, जैसे इतना हो गया हमारे पास, अब अपने पेजेस को देख लेते हैं। ऑल पेजेस पे चले गए हम अपने, यहाँ पे ऑल पेजेस को ओपन, एक न्यू लिंक पे एक पेजेस को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो जितने भी पेजेस हैं हमारे, वो सारे पेजेस अभी हमें यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे कार्ड का पेज है, चेकआउट का, प्रिवेसी पॉलिसी का, रिफंड एंड, बड़े सारे पेजेस हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। अब शॉप का पेज है, अगर मान लो मैं इसको व्यू करना चाहूँ, तो जैसे मान लो मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ तो शॉप का पेज मेरे सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ देखो ध्यान से इधर, तो देखो ऊपर मेन्यू क्या नजर आ रहा है, देखो अपने शॉप, कार्ट, चेकआउट, सैंपल पेज, यही चार ऑप्शन मैंने चूज किए थे ना। तो देखो वही चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो शॉप का, कार्ट का, चेकआउट का और सैंपल पेज। अच्छा, अब सपोज मान लो मैं क्या करता हूँ, इसमें से अपने मेन्यू में से, जैसे मैंने बोला था चेकआउट को अगर सब मेन्यू बनाना है तो बन जाएगा, ये देखो सब आइटम डाल दिया। अच्छा, ये जो यार सैंपल वाला है, मान लो इसको मुझे, जो मेन्यू मेरे पास आ चुका है, ठीक है, ये एक सैंपल वाला आ चुका है हमारे सामने यहाँ पे। अच्छा, अब इस सैंपल पे राइट, जैसे सपोज मान लो अगर मैं इस सैंपल वाले को हटाना चाहता हूँ, ठीक है, अभी पहले एक काम करते हैं, पहले इस सब मेन्यू वाला देख लेते हैं। सेव मेन्यू कर दिया पहले यहाँ पे। ठीक है, अब जरा अपना इसी पेज पे आते हैं और जरा एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे शॉप आ रहा है, कार्ट आ रहा है, सैंपल पे, और जब मैं कार्ट पे जा रहा हूँ तो देखो नीचे लिस्ट में चेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसे सब आइटम्स के तौर पे अगर आप चीजें दिखाना चाहते हो तो वैसे सब आइटम्स के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप उसको सब आइटम्स के तौर पे रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो छोड़ सकते हो, जैसा भी आपका दिल करे। ठीक है, अब अगर इस किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को हटाना है, जैसे ये सैंपल पेज आ रखा है, मुझे इसको रिमूव करना है, तो भैया यहाँ से आप रिमूव कर दो। ठीक है, तो वो हट गया, तो वापस ठीक करना है तो वापस इधर लेकर आ गए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखेंगे हम वहाँ पे, पहले इसको सेव मेन्यू कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और अब अगर माई ड्रीम टूर में जाके देखेंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो अब वहाँ पे, अब शॉप, कार्ट और चेकआउट, बस ये तीन ऑप्शन वहाँ नजर आ रहे हैं। अब आपको वहाँ पे सैंपल पेज वाला ऑप्शन वहाँ से हट गया। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, देखो अगर कल को मैं कुछ और पेजेस ऐड करता हूँ, जैसे मान लो पेजेस पे चले गए, अब यहाँ पे ये माय अकाउंट वाला पेज है, प्रिवेसी पॉलिसी है, रिफंड एंड पॉलिसी वाला पेज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड करना चाहता हूँ, मैंने बोला ऐड पेज करो। ठीक है, तो एक पेज नया ऐड करना हमने इसके अंदर।
ठीक है, नेक्स्ट करा यहाँ पे। इसको मैंने टाइटल दे दिया होम। पेज को यहाँ पे कर देता हूँ मैं किस नाम से, होम के नाम से। ठीक है, तो होम के नाम से पेज बना के मैं फिलहाल इसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश। ठीक है जी, तो ये पब्लिश हो गया ये पेज। अब ये जो मैंने पेज बनाया, मैं मेन्यूज में वापस आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सारे पेज थे, अब मैंने व्यू ऑल करा और सर्च पे जाता हूँ, मैंने बोला होम। देखो होम पेज आ गया हमारा, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर दो। यानी कि जो भी मैंने अब इसमें देखो होम वाला पेज मैंने ऐड कर दिया, तो देखो होम भी आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, तो और ये सेव मेन्यू कर दो। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी तुम पेजेस बनाओगे यहाँ पे ना, तो वो पेजेस सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर आ जाओ और देखो यहाँ पे अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे होम पेज भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि अभी होम पेज में मैंने कुछ करा नहीं है, बट देखो वो पेज भी आ गया है यहाँ पे ना। तो इस तरह से आप अपना अपने अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट करके अपने मेन्यूज को यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हो सारा। ठीक है जी, बात इतनी। तो देखो बच्चे, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, अब तुम्हें यहाँ पे अब एक प्रॉपर वेबसाइट बनानी है तुमने। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि क्या क्या करना होगा आपको उसमें। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब आप जो वेबसाइट बनाओगे उसमें क्या चीज करना है। अब आपको ध्यान से देखो कि यार आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, यानी कि अब आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो सारी ब्लॉग्स वाली वेबसाइट का। ठीक है, जो अपने हमने अलग अलग तरह की वेबसाइट सीखी ना, अब तो ब्लॉग वाली वेबसाइट प्लस कंपनी वेबसाइट, ठीक है, प्लस ई कॉमर्स वेबसाइट, तीनों का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा अब आपका। ठीक, तो अब आपको अपनी जो वेबसाइट बनानी होगी, जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आप वेबसाइट बना लो। ठीक है, जैसे सपोज मान लो आप एक कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेस के नाम से कोई वेबसाइट आपकी ऑनलाइन कोर्सेज है, उसमें आप एक ब्लॉग्स बनाओगे, जहाँ पे आप ब्लॉग्स जो आप बनाओगे वहाँ पे आप क्या करोगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में आप ब्लॉग्स बनाओगे। ठीक है, आपको कम से कम 2-4 टेक्नोलॉजीज के बारे में, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है उनके बारे में ब्लॉग्स बना लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक अपना कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है, तो यार एक अपना होम पेज बना लो। ठीक है, होम पेज बनाने के बाद एक आप बना लोगे अपना अबाउट अस का पेज बना लो, सुंदर सा। अबाउट अस के बाद एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लो। ठीक है, ये पेज बन जाएंगे, ये 3 पेज आप बना लोगे। जैसे हमने कंपनी वेबसाइट में अलग अलग टूल्स को सीखा था, वो सीख कर आप बना लोगे। एंड देन उसके बाद अब तीसरा नेक्स्ट जो तैयार करोगे यहाँ पे, वो आपने क्या करना है कि अब आप इसमें वू कॉमर्स का प्लगइन डालो। ठीक है, किसका, वू कॉमर्स का प्लगइन डालोगे और यहाँ पे हम कोर्सेज अपने बेचेंगे। ठीक है, क्या बेचेंगे, कोर्सेज अपने बेचेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे कोर्सेज हैं। तो अलग अलग कोर्सेज की आप इंफॉर्मेशन डाल देना, जैसे हमने डाल दिया जी MS ऑफिस विद AI। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो डिजिटल मार्केटिंग विद AI। तो ऐसे आप ना अलग अलग क्या करना है आप लोगों ने, अलग अलग कोर्सेज के इसमें एंट्री, मतलब 5-6 कोर्सेज आप यहाँ पे कम से कम 6 कोर्सेज की आप यहाँ पे अलग अलग एंट्रियां बना लो, अलग अलग। ठीक है, जैसे अब वू कॉमर्स वाला प्लगइन डाल के हम प्रोडक्ट्स डालते थे ना, तो इस बार हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो इस बार हमारे प्रोडक्ट्स ये कोर्सेज हैं। ठीक है, तो अपने एक तरह से कोर्सेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन बताएंगे, कोर्सेज की फीस क्या है, कितना टाइम पीरियड लगेगा और कितना क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो वो सब कोर्सेज में आप प्रोडक्ट्स जो डालोगे उसमें डिस्क्रिप्शन में आप ये सब चीज़ें डाल सकते हो। जो याद है ना, हमें प्रोडक्ट डालते थे तो उसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थी, तो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोर्स का प्राइस बता सकते हो कितना है। ठीक है, अब जैसे मान लो बंदा अगर
ऑनलाइन परचेज करना चाहे तो उसको ऑनलाइन, उसको हम सपोज मान लो कोई लिंक प्रोवाइड कर दें कोर्स का या जो भी कुछ इस तरह से आपको ये एक बनाना है। तो देखो इस वाली वेबसाइट को अगर आप बना लोगे तो इसमें क्या होगा, आपने जो ब्लॉग्स बनाना सीखा था वो ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट भी इंक्लूड हो गई। आपने जो कंपनी वेबसाइट के थ्रू हमने जो अपने एलिमेंटोर के जो अलग अलग टूल्स सीखे थे उन टूल्स को यूज करके आप ये सारी चीजें डाल सकते हो। और उसके बाद जो ऑनलाइन बेचने खरीदने के काम के लिए हमने ये वू कॉमर्स के प्लगइन को यूज किया था उसमें भी यूज करके प्रोडक्ट्स की जगह अपने कोर्सेस बना के उसमें बेच सकते हो। तो आपको एक ऑनलाइन कोर्स बेचने की क्या करनी है, एक वेबसाइट तैयार करनी है। ठीक है, आपको एक ऑनलाइन कोर्स बेचने की क्या करनी है भैया, वेबसाइट आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम होगा, इसको आप अपना नोट कर लीजिए अपना आराम से। ठीक है, तो अब देखें यहां पे ध्यान से, तो अब हम लोगों ने जो है अपने लिए जो वेबसाइट बनाना, कैसे एक वेबसाइट बनाना है, वो वेबसाइट बनाना हमने सीख लिया कि किस तरह से हम एक वेबसाइट को अपना तैयार करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंटोर को यूज करके आप अपनी वेबसाइट बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो देखो पहले हमारा काम क्या था, हमें पहले क्या करने हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स सीखने हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म सीखा जहां पे हम अपने ऑनलाइन बिजनेस को लोगों को डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारा, वो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, दैट इज हमारा वेबसाइट। ठीक है, अच्छा एक और अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं, आजकल हम लोग बहुत यूज भी करते हैं, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप भी एक तरह से क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी वेब अपने प्रोडक्ट्स को, डिटेल्स को दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, लोगों को खरीद बेचने का काम सारा कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी हम अपना एक पूरा बिजनेस का प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। फिलहाल आप जो है अपनी वेबसाइट बना लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना व्हाट्सएप को। ठीक है, कैसे हम अपने व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस का सेटअप बनाने के लिए, क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी पड़ेंगी, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना वर्डप्रेस के वेबसाइट बनाने का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।